आपको वीडियो अच्छा लग रहे हैं, और बेल आइकन का प्रेस जो बटन है, आइकन है, उसे भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी आए तो आपको मिल जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया इज अ डिजीज कॉज्ड बाय। जो थैलेसीमिया नाम की जो बीमारी होती है ये किसकी वजह से होती है, ठीक है, ये मतलब इसका कारण क्या है, बेसिकली ये पूछा गया है यहाँ पर। तो थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड से रिलेटेड एक बीमारी है, ब्लड डिजीज है, बेसिकली ब्लड डिजीज है ये, ठीक है, जो आपकी होती है बेसिकली एक एक बेसिकली हेरिडिटी डिजीज है, इनहेरेंट है, मतलब अगर जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स को या पेरेंट्स को या ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स को हुआ है तो वो आपको होने के चांसेस उसमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ये, हेरिडिटरी डिफेक्ट है ये, ठीक है, मतलब जो होता है ना कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो एबनॉर्मल फॉर्म आपको देखने को मिलता है किसका, ब्लड का, ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर जो है थोड़ा सा एबनॉर्मल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन आपको प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जो है ये क्या होता है, देखिए हीमोग्लोबिन की हमने बात करी, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो होता है दिस इज अ प्रोटीन, ये प्रोटीन की तरह काम करता है, किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर प्रोटीन का काम करता है, और ये आपकी ऑक्सीजन कैरिंग करते हैं, ऑक्सीजन जो है बेसिकली आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। अब ये जो आपकी बीमारी है थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया का डिजीज होने की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मतलब ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रॉय होने की वजह से किस चीज़ की एक और, देखिए थैलेसीमिया तो डिजीज़ है, इससे कौन सी एक और बीमारी आपको फाइनल स्टेज तक ले जाती है, उसे कहते हैं अनीमिया। अनीमिया, एक वर्ड आपने सुना होगा सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, सिकल सेल अनीमिया, तो ये वही वाली डिजीज आपकी हो जाती है, ठीक है। एक हेरिडिटरी डिफेक्ट है, हेरिडिटरी डिजीज है आपकी, ठीक है, थैलेसीमिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा जो करेक्टली मैच नहीं है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ट्यूबरक्लोसिस जो होता है आपका, टीबी जिसे कहते हैं, ये आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, और कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। करेक्टली मैच थे आपका फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है काला अजहर, ठीक है, काला अजहर जो डिजीज है ये होती है बेसिकली प्रोटोजोआ की वजह से, बिल्कुल, और वो कौन सा प्रोटोजोआ, ये होता है लिशमानिया डोनोवानी, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ प्रोटोजोआ की वजह से होता है कालाजार डिजीज। रिंगवॉर्म जो होती है, रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म होता है आपका फंगाई की वजह से, जनरली आपको बारिश के टाइम पर जब मॉइस्चर कंटेंट जहाँ पर ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पर ये रिंगवॉर्म जो डिजीज़ है जनरली ज़्यादा देखने को मिलती है, गर्मियों में भी होती है ये काफ़ी, तो ये फंगाई की वजह से होती है, ठीक है, फंगाई। और कौन सा फंगाई, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, ठीक है। फिर मलेरिया, देखिए मलेरिया जो है ये एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है बेसिकली, और उस प्रोटोजोआ का नाम होता है, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। और ये स्प्रेड होता है थ्रू एक मच्छर होता है, फीमेल फीमेल एनोफोलीज, ठीक है, एनोफोलीज जो मॉस्किटो होता है उसकी वजह से होता है ये मलेरिया जो डिजीज है आपका, बीमारी वायरस की वजह से नहीं, दिस इज प्रोटोजोआ, ठीक है। तो जो इनकरेक्ट पूछा था वो है ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से, और कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन द अर्थ। धरती पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुना होगा है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है ऑक्सीजन का धरती के ऊपर, तो देखिए वहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एल्गी, ठीक है। अगर जो हम बात करें एक आंकड़े की, तो मतलब एक्वेटिक प्लांट्स जो है बेसिकली, एक्वेटिक प्लांट्स या जो आपका एल्गी है बेसिकली, ब्लू ग्रीन एल्गी या एक्वेटिक प्लांट्स, ये धरती के ऊपर लगभग 90% ऑफ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन इन्हीं से होता है, और इस 90 पर देखिए प्रोडक्शन होता है फॉर द सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जब ये फोटोसिंथेसिस का काम प्रोसेस करते हैं एल्गी या जो एक्वेटिक एनिमल प्लांट्स है, नॉट एनिमल प्लांट्स, ठीक है, तो वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है, और वो 90% ऑक्सीजन आपको पूरे अर्थ का यहीं से मिलता है, और इस 90% जो है ये 90%, इस 90% का 85% जो है वो कहाँ से मिलता है, स्पेशली एल्गी से,
जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है वहाँ से आपको 85%, रेस्ट ऑफ द 5% जो ऑक्सीजन है वो आपको देखने को मिलेगा अदर एक्वेटिक प्लांट्स के थ्रू। ठीक है, प्लांट्स या रिवर पॉन्ड्स वहाँ से आपको मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द हार्ट बीट स्टार्ट्स इन ह्यूमन एम्ब्रा। ठीक है, वो ह्यूमन एम्ब्रा के नॉट एम्ब्रा, दैट्स एम्ब्रायो, एम्ब्रायो। ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रायो, जो एम्ब्रायो होता है उसके अंदर जब मतलब फर्टिलाइजेशन जब प्रोसेस होता है, जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है, ठीक है, मतलब जब वो एक स्टमक में होता है, पेट में होता है, तो उस टाइम पर जो हार्ट बीट है वो कब चालू हो जाती है, मतलब बच्चे की जो धड़कनें हैं ना, जैसे हम कहते हैं ना पेट पे, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके स्टमक पे टच करने से फील होता है कि भाई बच्चा की जो हार्ट बीट है वो सुनाई दे रही है, तो ये किस टाइम पर होता है ये पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये शुरू होता है आपका जब 4 से 5 हफ्ते का टाइम हो चुका हो। ठीक है, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ 4 और 5th वीक, 4 से 5 हफ्ते हो चुके हों तब जो है फर्टिलाइजेशन के 4 से 5 हफ्ते होने के बाद, 4 से 5 हफ्ते मतलब आफ्टर 1 मंथ, है ना, हार्ट बीट की जो आवाज़ है वो आपको सुनाई देने लगती है। बट ये हार्ट बीट जो है बहुत छोटी, मतलब बहुत हल्की होती है, सॉफ्ट होती है, सुनने में बहुत हल्की आवाज़ होती है, इसको आप नॉर्मली नहीं सुन सकते, उसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट्स या स्टेथोस्कोप लगाकर आप सुन सकते हैं। और इस टाइम पर जो हार्ट बीट होती है वो भी इंपॉर्टेंट है, कितनी हार्ट बीट होती है। यहाँ पर जो हार्ट बीट सुनाई देती है वो 105 to 121, ठीक है, 105 से 121 टाइम्स पर मिनट आपको सुनने को मिलती है। नॉर्मली हमारी कितनी रहती है, 70 के आसपास रहती है। ठीक है, 72 के आसपास रहती है, बट इस टाइम पर यहाँ पर 105 121 के आसपास जो हार्ट बीट है वो रहती है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ड्यूरिंग 4 to 5th वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटोलॉइड। दिस इज, इसे हटा दिया, डी है मेटोलॉइड। ठीक है, मेटोलॉइड, देखिए मेटोलॉइड क्या होता है, मेटोलॉइड वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होगी और प्लस जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होगी। इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर होगी वो कहलाता है आपका मेटोलॉइड। जैसे कि आपका होता है आर्सेनिक, this is metalloid. Antimony is also metalloid. And then bitumen, sorry, not bitumen, bismuth, bismuth, ठीक है, bismuth, bismuth is also an metalloid। तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम एक मेटल है, ये मेटल है। एंटीमनी, एंटीमनी हमने बात करी ना, दिस इज मेटलॉइड, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। मेटलॉइड मतलब मेटल भी है नॉन मेटल भी, दोनों चीजें मिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज बेसिकली मिक्स है। ठीक है, मेटलॉइड बनता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ फॉसिल्स इज डिटरमाइंड बाय डेटिंग। ठीक है, मतलब किस एलिमेंट की आप देखिए, ये एलिमेंट नहीं, दैट्स ई। ठीक है, मतलब किसी एलिमेंट की आपको एज निकालनी है, मतलब कोई भी फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत पुरानी है, कई 100 साल पहले की है, कई हज़ारों साल पहले की, तो उसका एज बताना है कि मतलब कितने टाइम पीरियड की लगभग वो चीज़ रही होगी। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, इसके लिए यूज़ किया जाता है आपका, यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन ही मिस हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, है ना, ऑप्शन डी, तो उसे हम लिख लेते हैं, वो ऑप्शन ही एक्चुअली मिस हो गया, टाइपिंग में आई थिंक छूट गया है वो, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन डी जो है वो होगा आपका कार्बन 14, यहाँ पर लिखा होता है कार्बन 14। ठीक है, तो कार्बन 14, तो ये होता है बेसिकली रेडियो कार्बन डेटिंग होता है, जिसे कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग कहते हैं। इस मेथड से जो एज है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ऑर्गेनिक मैटर की, बेसिकली हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसकी एज हम पता कर सकते हैं थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू। ठीक है, रेडियो, इसमें एक्चुअली यूज़ क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किए जाते हैं यहाँ पर कार्बन के। कार्बन के क्या यूज़ किए जाते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं कार्बन के। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यहाँ पर मिसिंग हो गया है, मिस हो गया है वो ऑप्शन ही टाइप करने में। ठीक है, तो उसको यहाँ पर लिख लीजिएगा अगर जो नोट्स बना रहे हैं आप कहीं पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग लगा हुआ है, इसमें मैच होगा टेफ्लॉन किसके लिए है, ये बेकेलाइट है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉलीमर एंड देयर यूजेस इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। तो देखिए टेफ्लॉन का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, नॉन स्टिक किचन वेयर जो आप बनते हैं बेसिकली, जो बर्तन बनते हैं नॉन स्टिक वाले वो टेफ्लॉन के बनते हैं, तो करेक्टली मैच है आपका। आपको ढूंढना है जो गलत मैच है। बैकेलाइट, बैकेलाइट का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेटर बनाने में, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वगैरह होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिस्टर जो है इसके बनते हैं आपके रोप फाइबर्स, जो पॉलिस्टर की जो रस्सियाँ होती है ना,
जो आप माउंटेनियर्स होते हैं उनके पास आपने देखे होंगे बेस्ट क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की आपकी रोप देखने को मिलती है, दैट इज पॉलिस्टर। मेलामाइन, मेलामाइन से क्या बनता है, क्रॉकरीज बनती है। बिल्कुल, देखिए नॉट पूछा था तो इनमें से तो कोई भी नहीं है, सारे करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव इज रॉन्ग, या गलत मैच्ड है, सारे सही मैच्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है द सब कैटेगरी नोन एज एंटीपायरेटिक। ठीक है, एंटीपायरेटिक आर यूज्ड फॉर, देखिए एंटीपायरेटिक जो है वो क्या होती है बेसिकली, ये एक सब्सटेंस होता है, या कह लीजिए ये एक ऐसा ड्रग होता है बेसिकली, जो कि यूज़ किया जाता है लोअर डाउन द लोअर द बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए। अब देखिए बॉडी टेम्परेचर को कम करना है, मतलब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रिड्यूस है। ठीक है, रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए जब आपको फीवर होता है ना, तो फीवर में क्या है, अब जो पैरासीटामोल लेते हैं वो क्या होती है, एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती है। ठीक है, जो कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिले चिली सॉल्ट पैटर इज द ओर ऑफ, ये किस चीज का ओर है बेसिकली, दिस इज द ओर ऑफ सोडियम। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये चिली सॉल्ट पैटर जो है, पीटर, ये आपका ओर है सोडियम का। ठीक है, इसको देखिए जो चिली सॉल्ट पैटर है, इसका जो अगर हम केमिकल नेम की बात करें तो वो क्या होता है, सोडियम, दैट इज सोडियम नाइट्रेट, दैट इज सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट इज द ओर ऑफ द सोडियम बेसिकली, ये कहा जाए अगर जो, तो ये बेसिकली एक क्रिस्टलाइन सोडियम सॉल्ट होता है, बेसिकली क्रिस्टल फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। और जो जनरली फाउंड हुआ था कहाँ पर देखने को मिलता था, ये जो चिली कंट्री है, चिली देश है ना एक जो, वहाँ पर उसके नॉर्थन एरिया में यहाँ पर देखने को मिलता है, इसलिए इसे कहा जाता है चिली सॉल्ट पीटर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर यूज्ड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन सा चीज इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर का जब आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे क्या करते हैं, आपकी जो कॉटन है या लाइंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इसे आप यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, कहाँ पर, कपड़ों की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आप इसे यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग वुड पल्प्स, देखिए ब्लीचिंग वुड पल्प्स की बात कर रहे हैं तो मतलब, या पेपर इंडस्ट्री में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और क्लॉथ जो है, मतलब लॉन्ड्री के अंदर जो क्लॉथ्स हैं उन्हें वॉश करने के लिए भी आप इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, कहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है इन द केमिकल फैक्ट्रीज के अंदर, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। और ड्रिंकिंग के लिए, मतलब जो पानी पीने योग्य होता है उसको क्लीन करने में बेसिकली, जर्म फ्री बनाने के लिए भी उसे इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। ठीक है, अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ यूज़ होता है, देखिए इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड्स, तो इसकी बात हमने अभी नहीं करी है, इसे छोड़ देते हैं। वाइटनिंग ऑफ वुडन पल्प, हमने बात की ना, वुडन पल्प के अंदर इसको यूज़ किया जाता है पेपर इंडस्ट्री के अंदर, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दो ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं, बी और डी, बी और डी जो है यहाँ पर रह रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ई, मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से ज़्यादा है हमारे पास जो यूज़ आते हैं। मतलब देखिए ये क्या है, ये यूज़ है ब्लीचिंग पाउडर के, तो इन यूज़ों में से आपके पास दो मैच बन रहे हैं, वुड पल्प वाला और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला, तो दो बन रहे हैं, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एसिड्स और नेचुरल सोर्सेज के बारे में बात की गई है, मतलब कौन सा एसिड किस सोर्स से बेसिकली मिलता है, ये पूछा गया। तो देखिए अगर जो यहाँ पर हम बात करें, तो जो टोमेटो है, टमाटर है ना, तो टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड मिलता है, बिल्कुल ये सही मैच है। ठीक है, करेक्टली मैच पूछा गया इसमें, विच आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है आपको टमाटर से, और नेस्टिंग स्टिंग से, नेस्टिंग जो स्टिंग होता है, मतलब एक तरीके से जो चींटी काटती है उस टाइप पे, नेस्टिंग स्टिंग से आपको मिलता है मिथेनोइक एसिड, नॉट टार्ट्रिक एसिड नहीं मिलता है, यहाँ से मिलता है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड एक और जगह से मिलता है, जब आंट स्टिंग करती है, चींटी काटती है, आंट स्टिंग से भी आपको क्या मिलता है, मिथेनोइक एसिड मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट पूछा था, करेक्ट एक है, दूसरा गलत है आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑरेंज से क्या मिलता है, देखिए ऑरेंज से मिलता है आपका एसिटिक एसिड नहीं मिलता, यहाँ से मिलता है सिट्रिक एसिड, क्योंकि ये सिट्रस फ्रूट है, सिट्रिक एसिड मिलता है। सिट्रिक एसिड और कहाँ से मिलता है, सिट्रिक एसिड देखिए ऑरेंज से मिल गया, साथ में लेमन, लेमन से भी आपको सिट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है,
लेमन यहाँ लिखा हुआ ना, अब लेमन से मेथनॉइक एसिड थोड़ी होता है, लेमन से क्या हो गया आपका सिट्रिक एसिड, ठीक है, नॉट अ मेथनॉइक एसिड। तो यहाँ पर जो करेक्ट पूछा था भाई, देखिए 3 तो गलत हो गए आपके, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सिर्फ जब आप क्वेश्चन करते हैं ना इस टाइप में, जो मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप के होते हैं, इस टाइप वाले मैचिंग वाले, वहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस पहले पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि बिहार की बात करें तो वहाँ पर ये वाला ऑप्शन जब आ जाता है ना कि मोर देन वन ऑफ द अबव वाला, तो इसके लिए आपको सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, अदरवाइज 4 होते तो चारों में से सिर्फ आप पहला पढ़ते तो भी आपका काम चल जाता है ना। तो ये हो गई। अगर जो हम बात करें यहाँ पर जो एक लिखा था ना टर्मरिक, एक होता है टर्मरिक, सॉरी नॉट टर्मरिक, दैट्स अ टर्मेंट, नॉट टर्मेंट, टैम, सॉरी टैमरिंड, ठीक है, टैमरिंड। तो टैमरिंड के अंदर जो है टार्ट्रिक एसिड आपको देखने को मिलता है, टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड के अंदर। और विनेगर के अंदर क्या देखने को मिलता है, विनेगर जिसे आप सिरका कहते हैं, सिरका के अंदर मिलता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड दिया हुआ था ना, एसिटिक एसिड आपको सिरके के अंदर मिलता है। और जो स्कोर मिल्क होता है, मिल्क के अंदर आपको क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फेनोमेना दैट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रेनबो ऑन अ रेनी डे। देखिए रेनी डे के अंदर जब बारिश, मतलब होता है ना रेनी सीजन, हल्का हल्का शावर चल रहा हो, उस टाइम पर आपको एक ऑप्टिकल फेनोमेना देखने को मिलता है, जो कि रेनबो की फीलिंग आपको दिखाता है। मतलब एक फेनोमेना होता है बेसिकली, उस फेनोमेना के तहत जो है आपको रेनबो दिखता है। वो फेनोमेना कौन सा होता है ये पूछा गया है। वो फेनोमेना होता है आपका डिस्पर्शन का, क्योंकि देखिए सन है, सन से लाइट आ रही है, यहाँ पर रेन हो रही है, क्लाउड्स हैं, रेन है। जब यहाँ पर रेन जो आपका बेसिकली इवापोरेशन क्लाउड्स या वाटर वेपर्स हैं यहाँ पर, उनसे जब लाइट रेज आपकी पास होकर आपकी विजिबिलिटी आपको देखने को मिलती है, जब आप यहाँ से जिसे देखते हैं, तब ये क्या हो गया, लाइट एक रे आ रही थी यहाँ पर, वो क्या हो गई, डिस्पर्स हो गई, डिस्पर्स होकर वो बनाती है रेनबो। रेनबो मतलब विबग्योर, विबग्योर, ठीक है, इसे हम विबग्योर कहते हैं। जिससे आप जो रेनबो के कलर कॉम्बिनेशन है उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलती है। इसका ये कौन सा फेनोमेना है, डिस्पर्स हो गई, मतलब लाइट जो है स्प्रेड आउट हो जाती है, तो डिस्पर्शन आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर नहीं है, ये पूछा गया है इसमें से, ठीक है, कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है, ठीक है, सेमीकंडक्टर नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए सेमीकंडक्टर क्या होता है, बेसिकली सेमीकंडक्टर जो है ये एक इन बिटवीन कंडीशन होती है। मतलब एक हो गया कंडक्टर आपका, ठीक है, दूसरा होता है इंसुलेटर। तो इसके बीच वाला जो चीज़ हो गया ना, मतलब थोड़ा सा कंडक्टर का तरह बिहेव करेगा, थोड़ा सा इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो मतलब ये कह लीजिए कि इसके अंदर एक तरीके से जो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है वो आपका मेटल्स होते हैं, ठीक है। और जो इंसुलेटर की तरह वो बिहेव करते हैं वो आपके सिरेमिक्स होते हैं, सिरेमिक्स, ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये प्योर भी हो सकते हैं, जैसे प्योर सेमीकंडक्टर की हम बात करें, देखिए प्योर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर हो सकते हैं। देखिए प्योर सेमीकंडक्टर की हम जब बात करते हैं, प्योर वाले की, तो उसके अंदर जैसे सिलिकॉन होता है आपका, जर्मेनियम, ठीक है, ये कंपाउंड्स ऑफ गैलीनियम आर्सेनाइड या कैडमियम नेल्सेनाइड, इस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं, वो आपके प्योर सेमीकंडक्टर। बट यहाँ पर एक टर्म यूज होता है डोपिंग, डोपिंग, ठीक है। डोपिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज जो है वो किसी प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ठीक है, इसके अंदर सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो ऐड करने से क्या है, एक लार्ज चेंज देखने को मिलता है कंडक्टिविटी के अंदर, ठीक है। तो उस चीज को कहते हैं डोपिंग, ठीक है। मतलब सिंपली आप समझ लीजिए कि एडिशन ऑफ सम इम्प्योरिटीज इन प्योर सेमीकंडक्टर, जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर थे मटेरियल सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज आपने जब ऐड कर दी तो उस चीज़ को कहते हैं आप डोपिंग। तो देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम ये सारे क्या हैं आपके, ये हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल। यहाँ पर क्वार्ट्ज जो है दिस इज नॉट अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, नॉट पूछा था, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्वार्ट्ज। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम। एंजाइम का नाम पूछा गया है कि दैट इज डिराइव फ्रॉम द स्टमच, जो स्टमच होता है पेट ऑफ अ यंग रुमिनेटेड एनिमल, ठीक है, एनिमल के यंग एनिमल के स्टमक से निकलता है, जो यूज़ किया जाता है इन द डेयरी इंडस्ट्री के अंदर टू प्रोड्यूस द चीज़, चीज़ बनाने में उसका इस्तेमाल होता है। सिंपली पूछा गया कि भाई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए आप, अगर जो आप सिंपली इसको समझें कि ऐसे एंजाइम का नाम पूछा गया है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, या उस एंजाइम से आप जो है चीज़ बनाने में मदद करते हैं। तो चीज़ क्या होता है, जो भाई आपका होता है ना बटर चीज़, जो चीज़ बनाते हैं ना हम खाते हैं, फूड प्रोडक्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए जो एंजाइम होता है
उस एंजाइम का नाम है रेनिन एंजाइम, रेनिन, ठीक है, जो एनिमल के स्टमक से निकलता है ये बेसिकली, ठीक है, रेनिन एंजाइम। और इसको एक और नाम से जाना जाता है रेनिन एंजाइम को, ये होता है चाइमोसिन, चाइमोसिन एंजाइम या साइमोसिन एंजाइम या चाइमोसिन, आप जो भी प्रोनाउंस करें इसे साइमोसिन एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कलर ऑफ काउज मिल्क, जो गाय का दूध होता है वो स्लाइटली येलोइश होता है, ठीक है। तो वो जो येलोइश कलर होता है काऊ का, वो क्यों होता है ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसका जो काऊ का जो मिल्क होता है वो येलोइश होता है एक पिगमेंट की वजह से, उस पिगमेंट का नाम होता है बीटा कैरोटीन, ठीक है। बीटा कैरोटीन जो पिगमेंट है उसकी वजह से ये होता है बेसिकली। देखिए बीटा कैरोटीन, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और बीटा कैरोटीन के अंदर जो है एक प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है किसकी, विटामिन ए की, ठीक है। और जिसकी वजह से थोड़ा सा येलोइश कलर आपको मिल्क में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड की जो एवरेज पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है। तो ह्यूमन ब्लड की जो एवरेज पीएच वैल्यू है वो होती है आपकी, देखिए इसकी जो रेंज होती है बेसिकली, पहले तो रेंज आपको पता होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल थोड़ा सा जो ब्लड है ये स्लाइटली बेसिक कैरेक्टर का होता है, स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक मतलब जो आपका ये चार्ट होता है ना, दिस इज 7, इधर जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर, इधर जाएंगे बेसिक कैरेक्टर, मतलब ये 14 हो गया, दिस इज आपका 0, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक की तरफ ये मूव रहता है। अब इसकी जो रेंज रहती है वो रहती है 7.35 टू 7.45, बट यहाँ पर देखिए 7.45 तो है नहीं, बट यहाँ पर ऑप्शन है 7.4, तो करेक्ट आंसर रहेगा 7.4, ठीक है। बट 7.4 नहीं, बट 7.40 जो है इज द करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर 0 होता है या 7.4, देखिए अगर जो ऑप्शन यहाँ पर होता है ना 7.45 और 7.40, तो करेक्ट आंसर आप 7.40 को लेते हैं, ठीक है। रेंज यहाँ तक है, बट दैट्स यू हैव टू टेक द मीन ऑफ दिस वैल्यू, इस वैल्यू का मीन ले लेंगे। तो द मीन क्या आता है 7.40, ठीक है। तो वो जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल नहीं है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होती है बेसिकली ये क्या होती है, ये आपका शुगर और जो स्टार्च होता है, ठीक है। और बेसिकली जो शुगर और स्टार्च होते हैं ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं आपको क्या, एनर्जी। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं आपको, ठीक है, और टू द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो हैं, इसका अगर जो हम जनरल फार्मूला की बात करें ना, समटाइम्स मे बी आज तक जनरल फार्मूला क्या है कार्बोहाइड्रेट का, दैट विल बी CmH2OH2O के साथ में लगेगा N। तो M और N जो है यहाँ पर क्या है, ये डिफरेंट इंटीजर्स हैं, मतलब इनकी वैल्यूज कुछ कुछ हो सकती है, मतलब यहाँ पर 12 हो सकता है या 16 हो सकता है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज को कहते हैं मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। फ्रक्टोज होता है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ इसे थोड़ा साफ करके, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर होता है मोनोसेकेराइड, फ्रक्टोज के अंदर भी मोनोसेकेराइड होता है, फिर होता है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज के अंदर भी मोनोसेकेराइड होता है। देन आपका इसके बाद होता है सुक्रोज, लैक्टोज, ठीक है, सुक्रोज और लैक्टोज, इन दोनों के अंदर होता है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड एलिमेंट्स होते हैं, मतलब 2 सैकेराइड एलिमेंट्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। देन आता है सेलुलोज और चिटिन, ठीक है, चिंटिन या चिटिन कह लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर आपको देखने को मिलता है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। सेलुलोज तो आपको पता ही है, सेल वॉल सेलुलोज, ठीक है। तो दीज आर द पॉलीसैकेराइड्स, दीज आर द डाइसैकेराइड्स, और ये तीनों जो है मोनोसैकेराइड्स आपके कहलाते हैं। इसके अलावा साथ में होता है आपका स्टार्च, तो आपको पता ही है स्टार्च होता है यहाँ पर, जाइलोज होता है आपका, माल्टोज होता है, ये सारे क्या हैं आपकी, दीज ऑल आर द कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या है, नॉट एन एग्जाम्पल पूछा है कार्बोहाइड्रेट का। तो देखिए नॉट एन एग्जाम्पल की बात कर रहा है यहाँ पर, तो देखिए लैक्टोज हमने बात कर ली, यहाँ पर था सुक्रोज है, सेलुलोज है, एक्टिन नहीं है यहाँ पर, है ना, एक्टिन का नाम हमारा नहीं आया है यहाँ पर, तो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट नहीं है, नॉट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। एक्टिन क्या होता है, ये एक्चुअली जो एक फैमिली होती है मल्टी फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है, मल्टी फंक्शनल प्रोटीन की फैमिली का होता है, और जो फॉर्म करता है माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन बिहाइंड द चिप्स मैन्युफैक्चरर, चिप्स मैन्युफैक्चर जो की जाती है उसके अंदर
जो बैग होता है, चिप्स का जो पैकेट होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। ठीक है, क्यों भरा जाता है नाइट्रोजन गैस को, ये पूछा गया है। तो देखिए, चिप्स बैग के अंदर जो नाइट्रोजन बैग भरी जाती है, गैस भरी जाती है, उससे क्या होता है, चिप्स को बचाया जाता है किन चीज़ों से, ऑक्सीडाइज होने से। ऑक्सीडाइज होने से, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो भाई क्या हो जाएंगी, उसके अंदर सड़ जाएंगे, वो रोटन हो जाएगा, मतलब सड़ जाएगा। ठीक है, मतलब कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाएगी ना, तो भाई उसके अंदर का जो भी मटेरियल है वो सब उड़ गया। तो उड़ गया तो भाई बचा क्या, उसके अंदर डेड बॉडी बचती है एक तरीके से, है ना। तो ऑक्सीडेशन होने से उसको प्रिवेंट करता है, और साथ में प्रिवेंट करता है किसके साथ में, रेंसिडिटी के साथ, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करता है। ऑक्सीडेशन और रेंसिडिटी से प्रिवेंट करता है नाइट्रोजन, जो हम चिप्स के पैकेट में मैन्युफैक्चरर्स जो है उसको डालते हैं जब वो पैकिंग करते हैं वहाँ पर। टेस्ट के लिए नहीं होता, इंक्रीज प्राइस के लिए नहीं होता, बैक अपीयर्स फिल्ड नहीं, ऐसा नहीं है। बट वैसे फील्ड देखने को भरा, भाई गैस ही भरी होती है उसके अंदर, तो हमें दिखता है ना भरा हुआ है पूरा। बट करेक्ट आंसर रहेगा ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने कई बार किया हुआ है, फिर भी आ गया सामने, इसे भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शंस जो वो चीज़ें, रिएक्शन जिनके अंदर केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन्स होती हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल्स आपको देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन के अंदर केमिकल चेंज नहीं, हाँ होता है, बिल्कुल होता है, रेस्पिरेशन के अंदर भी केमिकल चेंज आपको होता है। इवापोरेशन ऑफ वाटर में नहीं होता है। ठीक है, इवापोरेशन ऑफ वाटर का मतलब ये फिजिकल चेंज हो जाता है आपका एक तरीके से। ठीक है, पानी है आपका, लिक्विड फॉर्म में पानी है, वो चेंज हो गया आपका वेपर फॉर्म में, तो वो आपका फिजिकल चेंज हुआ। बट हाँ, अगर जो जैसे कैम्फर होता है, कैम्फर कपूर जिसे कहते हैं ना, कपूर, दैट्स नो, ये सरनेम वाला कपूर नहीं है जो आप पूजा वगैरह में जलाते हैं, यूज़ करते हैं, वहाँ पर वाला कपूर है ये। तो कैम्फर इसे कहते हैं इंग्लिश में, कपूर। इसको जब आप जलाते हैं तो ये सॉलिड से क्या हो जाता है, सीधा वेपर फॉर्म में चला जाता है, तो दैट इज द केमिकल चेंज। बट लिक्विड से वेपर गया या सॉलिड से लिक्विड आया, तो दैट इज नॉट अ केमिकल चेंज, दैट्स अ फिजिकल चेंज। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आपकी करेक्टली बनती हैं जो केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस आती हैं जहाँ पे। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई, मोर देन द वन ऑफ द अबव। ठीक है, और कुछ और चीज़ें बात करें, जैसे फूड जो है आपके बॉडी के अंदर जब डाइजेस्ट होता है, फूड डाइजेशन, वो भी आपका किसका एग्जाम्पल है, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, और साथ में जो खाना बनता है, फूड कुक, खाना जब बनाया जाता है तो वहाँ पर भी आपको केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है। देखिए, मिथेनॉल जो होता है ना, मिथेनॉल, तो मिथेनॉल को हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। दिस इज नॉट यूज फॉर द, देखिए मिथेनॉल जो है आपका ड्रिंकिंग अल्कोहल नहीं है ये, दिस इज नॉन ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग अल्कोहल, दिस इज नॉन ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है ये टाइप ऑफ अल्कोहल, जिसे कहते हैं वुड अल्कोहल या स्पिरिट। बेसिकली जो हम स्पिरिट यूज करते हैं ना, स्पिरिट जो एक ब्लूइश कलर का, लाइट ब्लूइश कलर का एलिमेंट होता है। स्पिरिट को आपने कोविड टाइम में काफ़ी ज़्यादा देखा होगा कि भाई उससे सैनिटाइजर बनाया जा रहा है ना। तो ये वही है, मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल, एक ही चीज़ है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल, दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज़ है। तो ये यूज़ किया जाता है बेसिकली फ्यूल के अंदर, सॉल्वेंट, एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह इसे यूज़ किया जाता है। ये एक कलरलेस लिक्विड, वॉलेटाइल लिक्विड और फ्लेमेबल चीज़ है, मतलब इसके पास आप आग ले जाएंगे तो वो आग फटाफट पकड़ लेगा। ठीक है, दिस इज अ फ्लेमेबल थिंग, और दिस इज अनलाइकली पॉइजनस फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। अगर जो आप डायरेक्टली इसे कंज्यूम करते हैं तो ये ह्यूमन पॉइजनस हो सकता है आपके लिए। ठीक है, और इसे यूज़ किया जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड के लिए, मतलब बेसिकली ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलम क्लीन्स द मडी वाटर। एलम जो है वो बेसिकली क्लीन करता है मडी वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ, देखिए एलम जब आपका मडी वाटर को क्लीन करता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं कोआगुलेशन। अब बात करें हम एलम की, तो एलम क्या होता है, एक टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड होता है जो कि बनता है, अगर उसका हम जनरल फॉर्मूला की बात करें तो वो होता है आपका XaLSO4 SO4 ट्वाइस डॉट 12H2O। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। इसके एक्स कोई सा भी आपका नॉन वॉलेंट कैटाइल हो, मतलब यहाँ पर देखिए एक्स की जगह ना पोटेशियम भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, तो इस तरीके से कोई भी एलिमेंट यहाँ पर लगाया जा सकता है। दैट्स द जनरल फॉर्मूला फॉर द एलम। इसे अगर जो हम केमिकली नाम दें तो ये कहते हैं हाइड्रेटेड डबल सल्फेट सॉल्ट, हाइड्रेटेड डबल
सल्फेट सॉल्ट ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, देखिए एल्युमिनियम का है डबल सल्फेटेड है, डबल सल्फर ग्रुप लगा हुआ है, एल्युमिनियम का है। ठीक है, हाइड्रेटेड है भाई, पानी का मॉलिक्यूल है 12, तो बट दैट विल बी द हाइड्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेथड यूज किया जाता है, जो आपके सस्पेंडेड वो तो क्या होता है, इम्प्योरिटीज होती है बेसिकली, उनको कोआगुलेट करके एक जगह जमा करके एलएम डालने के बाद, देखिए सिंपली आप समझ लीजिए, ये तो नाम हो गया, ये जनरल फार्मूला हो गया, प्रोसेस हो गया कोआगुलेशन। अब सिंपली इसको आप समझना चाहें तो जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है ना, वॉशिंग मशीन घरों में आप यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है, पानी डालते हैं, कपड़े डालते हैं, तो वॉशिंग मशीन आपकी राउंड राउंड घूमती है, तो वो जो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करती है, कोआगुलेशन वाला काम, ठीक है, जिससे आपका जो डर्ट है वो सारा एक जगह कलेक्ट हो जाता है, ये उसी तरीके का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें आप एडिशनली एलम डालते हैं। ठीक है, एलम क्या होता है, ये इसका प्रोडक्ट होता है बेसिकली। ठीक है, डाइहाइड्रेटेड डबल सल्फेट सॉल्ट ऑफ एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर पोटेशियम भी हो सकता है, यहाँ पर अमोनिया का एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पूछा गया हूँ, अमंग द फॉलोइंग इनमें से कौन सा विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है। देखिए जहाँ पर भी हीट की बात आई ना, तो एक केमिकल एलिमेंट है जो कहलाता है आपका मरकरी, जिसका जो सिंबल है दैट विल बी दी Hg, और इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट एटॉमिक नंबर, ठीक है, जो होता है वो होता है 80। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली मरकरी का जो एलिमेंट है, मरकरी एलिमेंट, यह कहलाता है आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, और इसे आप एक और नाम से जानते हैं मरकरी को, इसे कहते हैं क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर के नाम से भी हम इसे जानते हैं, जो कि एक थोड़ा सा हैवी होता है, सिल्वरी एलिमेंट होता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है बेसिकली। जो मरकरी है दैट इज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब जो पीरियोडिक टेबल होते हैं ना आपके SPDF, तो उसमें से जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है आपका मरकरी। और मरकरी जनरली आप कहाँ यूज़ करते हैं, थर्मामीटर के अंदर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, जो फ्लोटिंग वॉल्व्स हैं, मरकरी स्विचेस हैं, मरकरी रिले हैं, या फ्लोरोसेंट बल्ब्स हैं, या इस तरीके की जो भी डिवाइसेस हैं, वहाँ पर आप इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी एक गुड कंडक्टर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड के अंदर ही, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट इन लिक्विड के अंदर भी होता है, बिकॉज क्योंकि इसका जो, देखिए गुड कंडक्टर तो ये है ही, बट इन लिक्विड कंडीशन के अंदर भी ये गुड कंडक्टर होता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंशन है, मतलब इसका क्या होता है, हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है, इसका हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है इसका। ठीक है, इस वजह से तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मरकरी। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके सेट नंबर 13 के। तो आई होप सो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, इजी क्वेश्चंस थे साइंस से रिलेटेड। देखिए बीपीएससी में मैंने ऑब्जर्व किया है कि बीपीएससी के अंदर ना साइंस के क्वेश्चंस बहुत पूछता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा उस पर भी फोकस कर रहे हैं, बाकी चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।